हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल श्री रामानुजन कोचिंग में। मैं हूँ रीचा श्रीवास्तव और मैं आज आपको बायोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगी, इसकी कुछ मीनिंग्स के बारे में बताऊंगी कि बायोलॉजी है क्या असल में। देखिए, तो सबसे पहले हम बायोलॉजी के बारे में कुछ समझ ले। बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है बायो और एक है लॉजी। तो बायोलॉजी हमारे 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है बायोलॉज, बायोस, जिसका अर्थ होता है लाइव। बायो मीन्स होता है लाइव ऑर्गेनिज्म की स्टडी, और लॉगस जिसका अर्थ होता है स्टडी। तो बायोलॉजी हमारे 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है बायो और एक है लॉगस। बायो मीन्स होता है लाइव, जो चीज, जो ऑर्गेनिज्म लाइव है, जो जिंदा है, और दूसरा है लॉगस। लॉगस मीन्स होता है स्टडी। इसका मतलब बायोलॉजी में हम लाइव ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो हमारी अर्थ पे जो है लाइव ऑर्गेनिज्म सिर्फ 2 पाई जाती हैं, एक होता है प्लांट्स और एक होता है एनिमल। तो बायोलॉजी में हम जो स्टडी करते हैं, एक होता है प्लांट, प्लांट्स भी हमारी लाइव होती हैं, और एक होता है एनिमल। तो जब हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे बायोलॉजी में, जब हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसके रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बहुत सारे जितने उसके रिप्रोडक्शन हो गया, उसकी एनाटॉमी के बारे में। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एनाटॉमी, उसके हार्मोन, इन सब के बारे में जब हम स्टडी करते हैं। एनाटॉमी मतलब होता ही है कि प्लांट के अंदर जितने भी फंडामेंटल जितनी भी एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम रखते हैं बॉटनी में। तो जब हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम किस में रखते हैं? बॉटनी में रखते हैं। किस में रखते हैं? बॉटनी में। और जब हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल्स के सभी फंडामेंटल एक्टिविटीज, उनकी पूरी एनाटॉमी के बारे में, उनमें कैसी कैसी एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैसी होती है, तो जब हम उसकी स्टडी करते हैं किसमें? एनिमल्स में, तो हम उसको रखते हैं जूलॉजी में। किसमें रखते हैं? जूलॉजी में। जू मतलब होता ही एनिमल है। इसका मतलब ये है कि जब हम एनिमल की स्टडी करते हैं तो एनिमल्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, उनमें कैसा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और उसमें रेस्पिरेशन कैसा होता है। ये सब हो गया। तो अगर सरल शब्दों में कहें, सरल शब्दों में अगर हम कहें तो बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी होती है, पेड़ पौधों की। बहुत सारी ग्रासेस, फ्लावर्स हो गए, उन सब की जब स्टडी होती है तो वो किस में होती है? बॉटनी में की जाती है। ये अपना भोजन कैसे बना रहे, कैसे क्या, कितनी, कैसे इनमें सारा चीज होता है। और जब हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम रखते हैं जूलॉजी में। तो हम देख सकते हैं कि एनिमल की स्टडी हम जूलॉजी में करते हैं और प्लांट की स्टडी हम बॉटनी में करते हैं। दूसरी बात, अब हम ये तो कह दिए कि लाइव ऑर्गेनिज्म
तो लाइव ऑर्गेनिज्म होता क्या है, वो है क्या, क्या चीज है लाइव ऑर्गेनिज्म? जब कोई चीज जिंदा होती है तभी उसको बोलते हैं लाइव ऑर्गेनिज्म। तो हम कब कहेंगे कि वो लाइव ऑर्गेनिज्म है? तो इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होती हैं। देखिए, सबसे पहले लाइव ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जाना चाहिए? सेल पाया जाना चाहिए। लाइव ऑर्गेनिज्म में सेल पाया जाना चाहिए, लिविंग सेल होनी चाहिए। दूसरी बात, उसमें प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए। जैसे हम किसी प्लांट के बीज को अगर हम मिट्टी में बो दें और उसमें से मतलब न्यू प्लांट ना बने, तो वो लाइव ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि उसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा है ना। और क्या होना चाहिए? लोकोमोशन होना चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान वो जा सके। लाइव ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है ये। तीसरा, उनमें रेस्पिरेशन सिस्टम होना चाहिए, रेस्पिरेशन सिस्टम होना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम होना चाहिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम होना चाहिए। अब उनमें सेंस करने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, वो उसको सेंस कर सके। तो उसमें क्या होना चाहिए? नर्वस सिस्टम होना चाहिए, नर्वस सिस्टम। प्लांट्स में भी होता है, वो किसी केमिकल्स के थ्रू उनमें भी कुछ एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से वो सेंस करती हैं। और उनमें हार्मोन्स होने चाहिए, हार्मोन हमारे सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। और मेन पॉइंट, उनमें रिप्रोडक्शन होना चाहिए। मेन पॉइंट क्या है? उनमें क्या होना चाहिए? रिप्रोडक्शन होना चाहिए। रिप्रोडक्शन एक एनिमल से जब दो एनिमल बनते हैं, या जब कोई एनिमल्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने न्यू वंस को जन्म देते हैं, तो वो कहलाते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये है हमारे बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी, तो अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें, पूरे अगर हम सभी चीज को मिला के बोले, तो बायोलॉजी हमारे दो वर्ड से मिलके बना है। बायो मीन्स होता है लाइफ, लॉगस मीन्स होता है स्टडी। इसका मतलब जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो वो हम किस में पढ़ते हैं? बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में हम प्लांट्स को पढ़ते हैं और एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको उसमें रखते हैं बॉटनी में, और जब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको किस में रखते हैं? जूलॉजी में रखते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि हम लाइव ऑर्गेनिज्म कह तो दिए, लेकिन इसमें ऐसा क्या होना चाहिए कि जब हम उसे कहे कि ये लाइव ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें देखिए, उसमें सबसे पहले सेल होना चाहिए। सेल कैसा होना चाहिए? सेल एक्टिव होना चाहिए, लिविंग सेल होना चाहिए। ये नहीं कि डेड सेल हो, वो लिविंग सेल होना चाहिए। उसमें न्यूक्लियस होना चाहिए, उसमें प्रॉपरली उसमें सभी एक्टिविटीज हों। दूसरा पॉइंट, उसमें ग्रोथ होना चाहिए। जब ग्रोथ होगा तभी तो हम कहेंगे कि वो लाइव है। अब ये नहीं कि वो मतलब कोई चीज है उसमें ग्रोथ ही नहीं हो रहा, उसको हम लाइव ऑर्गेनिज्म कहें, ऐसा नहीं होता है। और उसमें क्या होना चाहिए? लोकोमोशन होना चाहिए, उसमें रेस्पिरेशन होना चाहिए, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए, उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम होना चाहिए, उसमें नर्वस सिस्टम होना चाहिए, सेंस करने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, कुछ सेंसरी सिस्टम्स होने चाहिए, हार्मोन्स होने चाहिए, और मेन पॉइंट उनमें रिप्रोडक्शन होना चाहिए। ये बहुत ही मेन, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है लाइव ऑर्गेनिज्म की। देखिए, ये सब पढ़ना बहुत मतलब बहुत लोग तो कहते हैं कि बहुत टफ है, पर ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। अगर बहुत लोग कहते हैं कि आईएएस या डॉक्टर बनना बहुत टफ होता है, तो टफ तो होता है पर इम्पॉसिबल नहीं होता। हम हर चीज को पॉसिबल कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं। और हाँ, बायोलॉजी में हम जो है बायोकेमिस्ट्री को भी पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी स्टडी करते हैं। उसमें कुछ टूल्स हमारे बायो में किस किस टूल्स का यूज किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के अंदर उनमें कैसे, उनमें मतलब क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, उसको हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। स्मॉल ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस की स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी में ये सब कॉन्सेप्ट्स आते हैं। और तो बस हमारा आज का ये फाइनल हो गया है। और आपको ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। इसी से हमको थोड़ा उम्मीद मिलती है, इसी से हमको उम्मीद मिलती है। तो हमारा परफॉर्मेंस भी इसी से बहुत अच्छा होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।